पहुंच। अब हम जानने वाले हैं चौहान वंश के बारे में। तो चौहान या चाहमन वंश के अनेक राजपूत सरदार राजस्थान के विविध भागों में ईस्वी सन 7वीं और 8वीं सदी में राज्य करते थे। यानी जो ये चौहान वंश के राजा थे, ये भारत देश में राजस्थान के विविध भागों में ईस्वी सन 7वीं और 8वीं सदी में राज्य करते थे। उनमें से एक शाखा 8वीं सदी के प्रारंभ में अजमेर के उत्तर सांभर सरोवर के नजदीक शाकंभरी नामक जगह पर राज्य करती थी। यानी इन राजाओं की जो एक शाखा थी वो प्रारंभ में यानी शुरुआत में अजमेर के उत्तर सांभर सरोवर के पास में शाकंभरी नामक जगह पर राज्य करती थी। 12वीं सदी में अजय राज शाकंभरी भी गद्दी पर बैठा। उसने अजमेरियू नामक नगर की स्थापना की थी, जो बाद में अजमेर नाम से जाना गया। यानी जो अजय राज शाकंभरी राजा थे, उन्होंने अजमेरू नामक जगह की स्थापना यानी नगर की स्थापना की थी, जो बाद में जाकर अजमेर नाम से जाना गया। चौहान वंश के शासकों ने तोमर की राजधानी ढिल्लक यानी आज का जो हमारा वर्तमान दिल्ली है, वहां पर विजय प्राप्त करके राज्य स्थापित किया। यानी जो चौहान वंश के शासक थे, उन्होंने तोमर की राजधानी ढिल्लक यानी दिल्ली को वहां का राज्य जीता और वहां पर जाकर राज्य स्थापित किया। इस वंश में पृथ्वीराज तृतीय अथवा राय पिथौरा नामक प्रतापी राजा हुए, जो भारत के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। उसके युद्ध मैदान के पराक्रम और वीर कथा और लोक गीतों के विषय में बन गए हैं। यानी जो राजा थे, उनके जो युद्ध के मैदान होते थे, उसमें उनकी जो कहानियां थी वो वीर कथा के नाम से जानी जाती थी और उन्हीं के ऊपर बहुत सारे लोकगीत लिखे गए थे, जो विषय बन गए थे। चंद्रवरदायी नाम से विख्यात कवि ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीर कथाओं का उल्लेख किया है। यानी चंद्रवरदायी नाम की जो लेखिका थी, विख्यात कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर पृथ्वीराज रासो नामक वीर कथाओं का वर्णन किया है। पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच के युद्ध की जानकारी आगे के प्रकरण में यानी जो इसके आगे का 5वां चैप्टर है, पार्ट है, उसमें दिया गया है। मेवाड़ के गोहिल पुत्र या गुहिलोत, जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, उनका मध्यकालीन इतिहास में अनोखा स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के संस्थापक बप्ल रावल थे। यानी इस वंश के जो स्थापक थे वो बप्ल रावल थे। इस वंश में कई प्रतापी शासक हुए, जिनका परिचय आगे के प्रकरण में हम प्राप्त करेंगे। राजपूत काल दरमियान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण जबलपुर के आसपास के प्रदेश में चेदी वंश के शासक राज्य करते थे। यानी कहा जा रहा है कि जो राजपूत काल था, उसके दरमियान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण जबलपुर, जो आज भी है, जबलपुर के आसपास के प्रदेश में चेदी वंश के शासक राज्य करते थे, जो कलचुरियों का चेदी राज्य कहा जाता था। उनकी राजधानी त्रिपुटी यानी आज का तेवाड़ में थी। मध्यकाल में गुजरात के अड़हिलवाड़ पाटल में राजपूत वंश का चावड़ा वंश और उसके पश्चात यानी उसके बाद सोलंकी वंश का शासन था, जिसकी जानकारी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। और भी उत्तर भारत के बहुत सारे राजाओं हैं, जिसमें से श्रीगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम का समावेश होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर भारत का जो राज्य है, उसमें कौन कौन से राजा थे, उन्होंने क्या क्या किया था, उसके बारे में पता चलता है। और आगे का जो हमारा चैप्टर है यानी जो पॉइंट है दक्षिण भारत का राज्य,